Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic which we are going to discuss is about salt classification, जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे. अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कि एक हमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस गिवन होगी और ऑन द बेसिस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन हम क्लासीफाई करेंगे कि ये सॉल्यूशन के टाइप कौन सी है, मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. और दिस टॉपिक बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशन एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. हमें क्लासिफाई सॉल्यूशन एज एसिडिक, बेसिक, एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल. Number 1, there are 4 questions. Number 1, a solution that has H positive ion, or solution that has molar concentration or active mass of H positive ion is 1 exponent -4 moles per dm cube. Moles per dm cube is the unit of concentration. अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन या एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन है 1 exponent -4. हमें ये बताना है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक या न्यूट्रल है. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक, वी हैव स्टडीड pH scale which is given by scientist Sorensen. 0 up to 4 numbering है और middle point 7. If a solution has pH 7, it means that it will be neutral in nature. 0 up to 6.9 acidic and 7.1 to 14 basic. हमें पता होना चाहिए कि अगर सॉल्यूशन की pH एग्जैक्टली 7 है तो वो चीज़ न्यूट्रल है, 0 to 6.9 है तो वो चीज़ आपके पास एसिडिक है और 7.1 to 14 है तो वो चीज़ क्या हमारे पास बेसिक. तो यहाँ पर हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है. बाय गिवन कंसंट्रेशन हाउ यू फाइंड कि दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. 2 तरीके हैं इसके. H पॉजिटिव आयन से आप pH का फॉर्मूला लगाएं. pH का फॉर्मूला क्या है? pH is the negative logarithm of H positive ion. और सेकंड फॉर्मूला क्या है? POH is the negative logarithm of OH negative ion. ये लॉन्ग मेथड है, लेकिन ये लॉन्ग मेथड हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में चलेगा नहीं. अगर इस तरह के 4 क्वेश्चंस हों तो इसका मतलब कि हम 4 न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी शॉर्टकट ट्रिक चाहिए होगी. और अगर ये मल्टीपल चॉइस में आ गया तो इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसको सॉल्व कर सकें 1 मिनट के अंदर. तो आसान सी बात है, शॉर्टकट तरीका है. जो भी कंसंट्रेशन, जो भी एक्टिव मास, जो भी मोलर कंसंट्रेशन गिवन है वो 1 एक्सपोनेंट के अंदर होगी. अगर वो 1 एक्सपोनेंट के अंदर है तो इसका जो एक्सपोनेंट है -4. और हमेशा याद रखिएगा pH हो या POH हो, ठीक है, pH हो या फिर POH हो, हमेशा पॉजिटिव होगी नंबर में. तो इसकी pH अगर H पॉजिटिव है तो हम, अगर H पॉजिटिव गिवन है तो हम मालूम करेंगे pH, और अगर OH नेगेटिव गिवन है तो हम मालूम करेंगे क्या चीज? POH. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयन डायरेक्ट निकाल दिया, pH विल बी इक्वल्स टू 4. जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट में होगी वही पॉजिटिव 4 आ जाएगी. ठीक है, तो अगर pH 4 आ गई हमारे पास तो ये सॉल्यूशन किस नेचर का हुआ? 7 से pH कम है. इसका मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी एसिडिक. तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है क्योंकि pH 7 आ गई, 7 से लेस है, दैट इज 4. अब सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन दैट हैज pH 1 एक्सपोनेंट -11. अ सॉल्यूशन that has pH, that has H positive ion concentration is equals to 1 exponent -11 moles per dm cube. ये सेकंड क्वेश्चन है. अब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, कोई मसला नहीं है. इसमें pH कितनी आ गई विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयन? 1 एक्सपोनेंट के अंदर है तो pH आ गई 11. pH 7 से ग्रेटर है. अगर pH 7 up to 11 14 आ गई, इट मीन दैट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ
सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन की नेचर क्या है, बेसिक है। और अगर हम थर्ड पर आए, अब देखेंगे आप थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। थर्ड में अ सॉल्यूशन दैट हैज, अब H पॉजिटिव के बजाय OH नेगेटिव गिवन है, दैट हैज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज 1 एक्सपोनेंट अराउंड -9, 1 एक्सपोनेंट -9 मोल्स पर dm क्यूब। थर्ड क्वेश्चन, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर H पॉजिटिव गिवन है तो pH निकलेगी, और अगर OH नेगेटिव गिवन है तो क्या निकल के आएगा वहां से, POH। तो OH नेगेटिव गिवन है 1 एक्सपोनेंट में, तो यहां पर POH आ गया कितना, 9, POH 9 आ गया। कुछ स्टूडेंट जल्दी में बहुत तेजी के साथ फौरन देखते हैं 9 POH आ गया तो वो लिख देंगे बेसिक नेचर का, जबकि ये pH स्केल है, जबकि कौन सा स्केल है, pH स्केल। pH स्केल POH के इनवर्स होता है, ठीक है। तो pH स्केल POH के इनवर्स होता है, या तो आप POH स्केल बना लें, नहीं तो आप डायरेक्टली pH निकाल दें। अगर POH 9 है तो हम जानते हैं समेशन ऑफ pH प्लस POH, बेस प्लस POH कितना होता है, 14। तो जो भी हमने POH निकाली वो माइनस कर दें 14 में से, तो ये कितनी आ गई pH बराबर है 5। इट मीन दैट ऑन द बेसिस ऑफ pH स्केल हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन बता रहे हैं, ना कि POH स्केल। इसमें बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट, तो खास तौर पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। POH स्केल इनवर्स होता है pH स्केल के। अगर आपने 9 देख के बता दिया ये बेसिक है तो रॉन्ग हो जाएगा। असल में ये नेचर क्या है इसकी, दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, तो ये एसिडिक टाइप है। इसी तरह लास्ट, और सॉल्यूशन दैट हैज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज 1 एक्सपोनेंट -3 मोल्स पर dm क्यूब। यहां भी आप लोग देख रहे हैं कि एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, 1 एक्सपोनेंट -3। तो OH अगर गिवन है तो हम पहले निकालेंगे यहां से POH कितना आ गया, 3। ऑन दी बेसिस ऑफ 3 हम डिसाइड नहीं करेंगे इसकी नेचर क्या है, इससे निकालेंगे पहले pH। हाउ, pH plus POH, summation of pH plus POH will be equals to 14. It means that 14 minus 3 will be 11. तो pH of the solution is 11. अगर pH solution की 11 है तो हम डिसाइड कर सकते हैं the nature of the solution is basic. तो ये बेसिक नेचर का है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली H पॉजिटिव या OH नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन गिवन होगी और हमें क्लासिफाई करना है कि सॉल्यूशन की टाइप क्या है। मे बी न्यूट्रल अगर 7 pH आ जाती, मे बी एसिडिक, मे बी बेसिक। उम्मीद की जाती है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप लोग आसानी से इस शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद की जाती है कि आप लोग इस तरह के न्यूमेरिकल्स घर पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट और मैसेज। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।